हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक। मैं हूं गगनदीप, आपकी मैथ की टीचर। सो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर नंबर 1 की। ठीक है, कल हमने की थी चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 के 5 क्वेश्चंस किए थे सॉल्व। आज हम कर रहे हैं अप टू नेक्स्ट 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज बाकी के जो रह गए वो क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो पिछली वीडियो में 5 किए थे, अब हम 6 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 6th क्वेश्चन क्या है? A machine on an average manufacture 2825 screw a day. एक दिन में एक मशीन की एवरेज क्या है मैन्युफैक्चरिंग की? क्या मैन्युफैक्चर करती है? स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है। कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है? 2825 स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है एक दिन में। ठीक है, हाउ मैनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2006? 2006 ईयर में जनवरी मंथ में कितने स्क्रू मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करेगी? मैन्युफैक्चर करेगी मीन्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एक दिन में तो इतने स्क्रू मैन्युफैक्चर करती है, तो एक मंथ में कितने करेगी? तो हमें क्या करना, हमें मंथ में देखना है। 2006 में जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। तो हमें क्या करना है, 31 डे को 2825 जो स्क्रू है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सो आइए करते हैं हम। कैसे करना है? नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर इन अ डे। एक दिन में कितने मैन्युफैक्चर करती है? 2825। ठीक है, एक मशीन कितने करती है? 2825। तो हमें क्या करना है, मंथ का निकालना है, एक मंथ का। नंबर ऑफ स्क्रू मैन्युफैक्चर्ड इन मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी मंथ में कितने डेज होते हैं? 31। 31 डेज को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 2825। ठीक है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 2825 को 31 से। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 8 8, 1 इंटू 2 2। मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, 3 इंटू 8 3 इंटू 8 24, 2 हम यहाँ लगाएंगे, 4 यहाँ पे। ठीक है, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8। तो हमें प्लस कर देना है 5 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 5 8 प्लस 7 15, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 8। कितना आंसर हुआ हमारा? 87,575। 87,575 स्क्रू एक मंथ में वो मैन्युफैक्चर करती है मशीन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर था। अब हम 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? अ मर्चेंट हैड 78,592 रुपीज विद हर। वो एक मर्चेंट है जिसके पास कितने पैसे हैं? 78,592। इतने पैसे उसके पास है। She placed an order for purchasing 40 radio set at 1200 rupees each.
तो उसने क्या किया है, एक ऑर्डर परचेज किया है रेडियो का, 40 रेडियो उसने परचेज किए। एक रेडियो का कितना प्राइस है, 1200। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज। जब उसने परचेज कर ली उसके बाद उसके पास कितनी मनी पेंडिंग बची है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हमें 40 रेडियो का प्राइस कैलकुलेट करना है, बिकॉज इसमें तो सिर्फ एक रेडियो का 40 रेडियो उसने ऑर्डर किए हैं, बट एक रेडियो का हमें प्राइस बताया है कि 1200 है। 40 रेडियो का प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, 40 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे अमाउंट ऑफ मनी विद मर्चेंट। मर्चेंट के पास कितने पैसे हैं, 78,592। नंबर ऑफ रेडियो सेट कितने परचेज किए उसने, 40। नंबर ऑफ वन रेडियो सेट, तो एक रेडियो का कितना प्राइस है, 1200। तो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो, 40 रेडियो की कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, 40 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 इंटू 1200। तो कितना आंसर आएगा, देख यहाँ पे करते हैं, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0। 0 किसी भी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 0 होता है। ठीक है, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, 4 इंटू 8, 4 इंटू 4। तो कितना आंसर हुआ, 48,000। ठीक है, एक मर्चेंट है, उसके पास इतने रुपीस है। ठीक है, उसने एक ऑर्डर किया 40 रेडियोस का, 40 रेडियो का ऑर्डर किया, एक रेडियो का प्राइस इतना है, तो 40 रेडियो का प्राइस इतना हुआ। उसने इतने पैसे खर्च कर लिए। ठीक है, इतने में से तो बचे कितने, वो हमने निकालने हैं। रिमेनिंग मनी विद मर्चेंट। अब बाकी के पैसे उसके पास कितने बचे, तो क्या करेंगे हम, 78,592 में से माइनस करेंगे 48,000। ठीक है, तो माइनस करते हैं हम, कैसे करेंगे, 78,592 48,000 माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 0 सॉरी 2,9,5,0 7 में से 3 माइनस करेंगे 30। तो कितना आंसर हुआ, 30,592 उसके पास बाकी रिमेनिंग पैसे बच गए। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। अब 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन क्या है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। अब इसमें क्या बोला है कि एक स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दिया 7,236 को 65 के साथ, बट उसको करना किसके साथ था, 56 के साथ मल्टीप्लाई करना था, बट बाय मिस्टेक उसने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 65 के साथ। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या उन्होंने, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो उन्होंने पूछा है कि जो करेक्ट आंसर आना था उससे कितना ज़्यादा है आंसर, ये वाला। ठीक है, कितना आंसर ज़्यादा है,
ठीक है, वो हमें ढूंढना है। जो करेक्ट आंसर आना चाहिए था इसको इससे के साथ मल्टीप्लाई करके, तो उसका कितना ग्रेटर। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं स्टूडेंट हैज मल्टीप्लाइड 7236 by 65 instead of multiplying by 56। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डिफरेंस देखना है इन दोनों में। ठीक है, डिफरेंस देखना है। डिफरेंस मतलब डिफरेंस कैसे देखेंगे, माइनस करके। 65 में से 56 को पहले माइनस करेंगे, फिर हम डिफरेंस निकालेंगे। पहले सबसे पहले तो हम डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों में कितने नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द टू मल्टीप्लिकेशन। 65 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओह सॉरी 56 से माइनस करेंगे। 65 में से 56 को माइनस किया तो कितना बचा, 9। तो सबसे पहले हमें डिफरेंस पता चला, 65 और 55 में कितने नंबर का डिफरेंस है, 9 नंबर का डिफरेंस है। तो हमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई किया और इसको भी मल्टीप्लाई करें। दोनों को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हमें डिफरेंस निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, डिफरेंस क्या निकला है, 9। तो हमें क्या करना है, 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 7236 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्रेटर नंबर आ जाएगा करेक्ट आंसर का। मल्टीप्लाई करते हैं, 7236 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 3 27, 27 प्लस 5 कितना हुआ, 32। 9 इंटू 2 27, नहीं 18, सॉरी 9 इंटू 2 18, 18 प्लस 3 21, 9 इंटू 7 63 प्लस 2 65। तो कितना डिफरेंस निकला है, 65,124। ये हमारा एक ग्रेटर नंबर मिल गया हमें, जो करेक्ट आंसर से जो ग्रेटर ज़्यादा नंबर जो होगा वो हमें मिल गया है। ठीक है, सो ये हमारा आंसर है। अब करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या है, टू स्टिच अ शर्ट 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों अलग अलग है। 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड। इस लाइन में इन्होंने क्या बोला है कि एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें कितनी क्लॉथ की ज़रूरत है, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की। ठीक है, हमें क्लॉथ ज़रूरत है। आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ, तो उनके पास क्लॉथ कितना है, 40 मीटर क्लॉथ। ठीक है, हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी शर्ट्स कैन बी स्टिच्ड। 40 मीटर में जो उनके पास क्लॉथ है उसमें कितनी शर्ट स्टिच हो सकती है, और हाउ मच क्लॉथ विल बी रिमेन, तो कितना क्लॉथ बाकी पेंडिंग बच जाएगा। ठीक है, 40 मीटर क्लॉथ है उनके पास। ठीक है, एक शर्ट स्टिच करने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर चाहिए उनको क्लॉथ। उन्होंने पूछा है
40 मीटर में कितनी क्लॉथ बनेंगी, कितनी शर्ट्स स्टिच होंगी, ठीक है। तो बाकी कपड़ा कितना बचेगा, तो वो हम करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितनी है, 40 मीटर। अब यहाँ 40 मीटर है, तो हमें क्या करना है, पहले इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ 40 मीटर है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 40 मीटर में कितने होंगे, 100 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये हमें याद रखना है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो 40 मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 40 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू 100, 4000 सेंटीमीटर कपड़ा उनके पास है, ठीक है। 4000 सेंटीमीटर कपड़ा उनके पास है। तो एक शर्ट स्टिच करने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, क्लॉथ नीडेड टू स्टिच अ शर्ट। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए कितना क्लॉथ चाहिए, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने 40 मीटर पूरा कपड़ा जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें ये भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 15 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, 2 मीटर को भी हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 सेंटीमीटर, 2 इंटू 100, 200 प्लस 15 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, 215 सेंटीमीटर, ठीक है। एक शर्ट को स्टिच करने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, 215 सेंटीमीटर का कपड़ा चाहिए। तो हमारे पास 4000 सेंटीमीटर कपड़ा है और एक शर्ट के लिए इतना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, कितनी, हाउ मैनी शर्ट कैन बी स्टिच्ड, इतने कपड़े में कितनी शर्ट स्टिच होगी। तो हमें क्या करना है, 4000 को 215 से डिवाइड करना है, ठीक है। नंबर ऑफ शर्ट्स स्टिच्ड, कितनी स्टिच्ड होगी, 4000 को 215 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करना है कैसे, 4215, सबसे पहले 3 डिजिट लेंगे, 3 डिजिट का हमारा यहाँ नंबर है, 3 डिजिट लेंगे। 215 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 215 ही आ जाएगा। अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 से ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें 400 से कम चाहिए नंबर, ठीक है। तो माइनस करेंगे, अब 0 से माइनस नहीं कर सकते, यहाँ क्या करेंगे, 4 0 को 1 देगा, यहाँ रहेगा 3, 10 बन गया, 10 इसको 1 देगा, यहाँ बन गया 9। 10 में से 5 माइनस किया 5, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 माइनस किया 8, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 माइनस किया 1, तो ऊपर से एक 0 लगाए, ठीक है। अब 215 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1720 आएगा, ठीक है। अगर 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1850 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो बट हमें 1850 से छोटा नंबर चाहिए, ठीक है। 8 पे अगर 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1720 नंबर आता है, ठीक है। तो हम माइनस करेंगे, 0 माइनस 0, 8
-2 3 8 - 7 1 ठीक है। तो कितनी शर्ट्स बनेंगी? 18 शर्ट्स ठीक है। 4000 सेंटीमीटर कपड़े में 18 शर्ट्स जो है स्टिच हो सकती है। तो बाकी रिमेनिंग कितना कपड़ा बचा? 130 सेंटीमीटर। रिमेनिंग क्लॉथ कितना बचा? 130 सेंटीमीटर। इसको अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? ये कितना है? 100 + 30 सेंटीमीटर। तो 100 हमने सबसे पहले ये देखा था 1 मीटर किसके 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर के। तो 100 सेंटीमीटर को हमें 1 मीटर बना दिया प्लस 30 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर रहने देंगे। कितना आ गया? 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा जो है रिमेनिंग क्लॉथ बच गया। ठीक है। सो ये था 9th क्वेश्चन। बाकी के जो 3 क्वेश्चन जो बचे हैं 10th 11 12 वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।